नौशेरा से रविंद्र रैना पीछे। नेता हैं, मीडिया को देखते हैं। पवन जी क्या कहेंगे, लाडू चलेगा या जलेबी चलेगी हरियाणा में? चलेंगे मोदी चूर चूर के लड्डू और जलेबी, फैक्ट्री में बनी हुई जलेबी मोदी जी को आज भिजवाएंगे। सर, जम्मू कश्मीर को में थोड़ा सा लग रहा है कि बहुमत के करीब हैं आप लोग, लेकिन अभी आंकड़ा पार नहीं हुआ रुझान पूरी तरह से पार होगा। हम क्लियर मेजोरिटी से, कंफर्टेबल मेजोरिटी से जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाएंगे। सर, ये किसकी जीत है और किसकी हार है? देखिए साहब, मोदी जी की सूरत जितनी बार अब दिखती है ना टीवी पर, लोग उतनी हमारी सीटें बढ़ा देते हैं, तो उनको श्रेय तो मैं दूंगा। और हमारी मेहनत, हमारा पॉजिटिव एजेंडा, हमारा नेतृत्व, हमारी मोहब्बत की दुकान, ये जीत उन सब की है। राहुल गांधी ने लगातार आखिरी दिनों में काफ़ी हरियाणा में प्रचार किया, जम्मू कश्मीर भी गए। राहुल गांधी का रोल कैसे देखते हैं? खड़गे साहब हों, राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, लगातार हरियाणा में चुनाव प्रचार किया और जो उनका संदेश था, उस संदेश का बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। हरियाणा में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस में कौन होगा, इसको लेकर कांग्रेस में बड़ी कशमकश है, आपस में बहुत झगड़ा है। हमारे यहाँ तो प्रक्रिया बनी हुई है। आज 138 साल पुरानी पार्टी में कभी कशमकश होती है क्या? ये कशमकश ये नौसिखियों में होती है, जो ये कभी जनसंघ हो जाते हैं, कभी बीजेपी हो जाते हैं, कभी जनता पार्टी हो जाते हैं, उनको अपना नाम ही नहीं मालूम है। आखिरी सवाल, जनता को क्या कहना चाहेंगे इन दोनों चुनाव के नतीजों को देखते हुए? आज जो जलेबी खा रहे हैं, 5 साल जलेबी ही खिलाएंगे, बढ़िया खिलाएंगे, मुंह मीठा ही रहेगा और खुश रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पवन खेड़ा। दिल्ली से कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष। तो देखिए, और इस वक्त हमारे पास जम्मू कश्मीर के क्षेत्रवार नतीजे आ गए हैं। ये बहुत दिलचस्प डेटा अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जम्मू की अगर बात की जाए, जम्मू संभाग की 43 सीटें हैं, उनमें से बीजेपी 34 सीटों पर आगे चल रही है। यानी जम्मू में जबरदस्त बढ़त बनाकर रखी हुई है भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस और एनसी गठबंधन 6 सीटों पर आगे। कहां की? जम्मू की 6 सीटों पर कांग्रेस और एनसी गठबंधन आगे चल रहा है। पीडीपी जम्मू की 1 सीट पर आगे चल रही है। लेकिन कश्मीर ने देखिए क्या रुख दिखाया है। कश्मीर की 47 टोटल सीटें हैं परिसीमन के बाद, और इनमें से 41 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। यानी जबरदस्त बढ़त हासिल कर ली है कश्मीर में एनसी और कांग्रेस गठबंधन ने, और 2 सीटों पर पीडीपी आगे चल रही है। यानी पीडीपी के लिए बड़ा झटका। साउथ कश्मीर से भी निराशा हाथ लगी है पीडीपी को। इसके अलावा आप देखिए, अगर हम अदर्स की बात करें तो अदर्स 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं कश्मीर में। अदर्स इंपॉर्टेंट उस सूरत हाल में हो जाते जब त्रिशंकु विधानसभा के आसार होते, क्योंकि बीजेपी को इन निर्दलियों से काफी उम्मीदें थीं। कुल निर्दलियों की संख्या है 6, पीडीपी के पास 3 सीटें, यानी 3 सीटों पर पीडीपी के कैंडिडेट आगे। रुझानों में 46 सीटों पर, कुल 46 सीटों पर, जो कि बहुमत का जादुई आंकड़ा है, 46 सीटों पर आगे एनसी और कांग्रेस के उम्मीदवार चल रहे हैं, और 35 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर के ये जो क्षेत्रवार नतीजे हैं, ये पूरी पिक्चर क्लियर कर दे रहे हैं। जम्मू में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और कश्मीर में बहुत आगे निकल गई है। एक तरफा सीधे तौर पर रुझान नजर आ रहे हैं, और वो रुझान है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के फेवर में। अब हरियाणा की 90 में से 90 सीटों के रुझान हमारे सामने है, क्षेत्रवार नतीजे। अब हम आपको दिखाते हैं कुरुक्षेत्र की 27 सीटें, बीजेपी 8 पर आगे, कांग्रेस 18 पर आगे, जेजेपी खाता नहीं खुला है, आईएनएलडी खाता नहीं खुला है, आम आदमी पार्टी का तो जादू कहीं नजर नहीं आ रहा है हरियाणा में, और अदर्स 1। अब जाटलैंड की बात करते हैं। जाटलैंड 18 सीटें, 2 सीटों पर बीजेपी आगे। जाटलैंड में बहुत बड़ा झटका बीजेपी के लिए इसे माना जा सकता है। कांग्रेस 15 सीटों पर आगे। जाटलैंड की 18 सीटों में से 15 सीटों पर कांग्रेस आके, बाकी का खाता नहीं खुला है। अब बात करते हैं बागड़, 18 सीटें, 18 में से सिर्फ 2 पर बीजेपी आगे, 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे, और आईएनएलडी के कैंडिडेट्स, आईएनएलडी गठबंधन के कैंडिडेट्स, क्योंकि बीएसपी के साथ उनका गठबंधन हुआ है, 3 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। अब आप देखिए, अहिरवाल 27 सीटें, और यादव बेल्ट में 13 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 14 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे, बाकी का खाता नहीं खुला है। कुल
जो रुझान हमारे पास सामने आए हैं हरियाणा के वो ये रहे आपके सामने। 25 सीटों पर बीजेपी आगे और 59 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। ये जबरदस्त एक तरफा जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन ये अभी रुझान है। रुझान में कांग्रेस पार्टी की बम्पर जीत होती हुई नजर आ रही है, लेकिन मेरी दिलचस्पी पार्था जम्मू कश्मीर में ज्यादा है। जम्मू में एक तरफा बीजेपी के पक्ष में और नेशनल कॉन्फ्रेंस और आईएनसी के पक्ष में, कश्मीर में एक तरफा माहौल नजर आ रहा है। जम्मू को आपने जब एनालाइज किया तो क्या नजर आया? देखिए, पहले जो चीजें इलेक्शन हमारा एग्जिट पोल में जो लगा था इंडिपेंडेंट 18-20 सीट्स तक जीत सकता है। हाँ। तो देखिए अभी ये इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल नंबर, ठीक है, ये रुझान था, ये ऑफिशियली अभी तक जो ट्रेंड इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इसमें देखिए 57 में ओनली 2 में इंडिपेंडेंट आ गया है। अच्छा, ठीक है। अब देखिए बीएसपी, डीएपी आगा, सीपीएम आल्सो पार्ट ऑफ, मतलब कांग्रेस एनसी अलायंस का पार्ट है। ये कुल है जम्मू कश्मीर पूरे का पूरा का। अब ये मैप देखिए, तो मैप में देखिए ये जो रेड है, ये रेड मतलब एनसी। ओके, ठीक है। तो 1 सीट बीएसपी आ गया है, 2 सीट में आई थिंक पीडीपी आ गया है। तो क्या है, जो आपका जो कश्मीर में 47 सीट्स है उसमें इंडिपेंडेंट जितना उम्मीद हो रहा था उतना अच्छा नहीं कर रहा है, नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ये एरिया, ये 47 में शायद कांग्रेस एनसी ने 47 में 42-43 सीट्स जीत जाए इधर, यहाँ से ही। अच्छा, मतलब ये जो ट्रेंड अगर चलता रहे, ठीक है। ओके। और आप देखेंगे जम्मू में पूरा बीजेपी, देखिए ये पूरा जो सैफरन पैच है बीजेपी पूरा स्वीप कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, मतलब एक ही स्टेट का, और ये जम्मू संभाग है, ये जम्मू है, बट जम्मू और कश्मीर में का जो कनेक्टिंग है, ये जो एरिया है, इधर देखिए बीजेपी उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। ओके, ठीक है। तो क्या कश्मीर और जम्मू और कश्मीर का बॉर्डर एरिया, ये जो रेड दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये है क्या आपका जम्मू और कश्मीर का बॉर्डर एरिया है, ठीक है। तो इधर देखिए एनसी कांग्रेस अच्छा कर रहा है, तो इधर का ट्रेंड मोर और लेस क्लियर है। जो थर्ड, मतलब ऐसे कुछ ऑप्शन, लेकिन जम्मू की 6 सीटों पर कांग्रेस और एनसी आगे चल रही है, वो कौन कहां है? देखिए ये बॉर्डर एरिया, बॉर्डर एरिया आप समझ रहे हैं ना। हाँ। ये जो बॉर्डर एरिया मतलब कश्मीर से लगता हुआ जो बॉर्डर एरिया, जम्मू का जो कश्मीर से लगता हुआ, उधर डेमोग्राफी जम्मू जैसा नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो वही हो रहा है। तो मतलब क्या, इधर जो सोच रहा था जो मतलब किसी को कंप्लीट मेजोरिटी नहीं मिलेगा, ऐसा ट्रेंड नहीं दिखा था। अभी देखिए 57 में इनको 25 हो गया, और आपको कांग्रेस को 6, 25 प्लस 6 31, कम्युनिस्ट पार्टी 1 32। तो 57 में 32 मतलब मोर देन 50% सीट्स में ऑलरेडी आगे है एनसी कांग्रेस अलायंस। अच्छा, मुझे ये बताइए, गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी कहां है? डीपीएपी का क्या हुआ? नहीं, देखिए अभी जैसा हरियाणा में देख रहा है, जम्मू कश्मीर में देख रहा है, फाइट एग्जैक्टली बाइपोलर हो रहा है। थर्ड कोई बंदे का जगह नहीं दे रहा है, जनता उसको नहीं देख रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे सारे सीट जो 57 में आप देखेंगे क्या आदर्श को कितना है, मतलब ये डीपीएपी का मैं देख रहा हूँ 1 सीट पर आगे, 1 सीट में आगे, बीएसपी 1, 2, 4, मतलब आप समझ लीजिए हार्डली 7-8% सीट में बाकी लोग आगे हैं, ठीक है। अगर हरियाणा का भी देख लेंगे, हरियाणा में अभी तक जो जितना ऑफिशियल ट्रेंड जो आया है, ये देखिए हरियाणा में एक्चुअली क्या है, जितना सोचा जा रहा था उससे थोड़ा ज्यादा टक्कर है, ठीक है। ये जो ट्रेंड है, मुझे लग रहा है जो हरियाणा में थोड़ा सा कंपटीशन है। आप देखेंगे अभी तक 23 सीट्स का रुझान आया है। जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल डेटा है उससे आप एनालाइज यहां पर कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी 12 और बीजेपी 10 पर नजर आ रही है, आईएनएलडी 1। और देखिए इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप देखेंगे वोट शेयर, ये वोट शेयर में देखिए कांग्रेस आगे है, मतलब 43.76 अभी तक। सीटों में भी आगे है कांग्रेस, ने सीटों में आगे है। बट मैं बोल रहा हूं, देखिए वोट शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 44% वोट शेयर और 36। 43.76% कांग्रेस और बीजेपी 36.56%। तो मतलब इधर क्या हो रहा है, आप ऑलमोस्ट 7% वोट से आगे है, ठीक है। तो इनिशियली जो इलेक्शन कमीशन का ट्रेंड आप देख रहा है 12-10, ठीक है, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है, हाँ इधर देखिए ऑलमोस्ट क्लोज लग रहा है, बट वोट शेयर में कांग्रेस को बहुत आगे दिखाई दे रहा है। तो क्या हो रहा है, ये शायद थोड़ा इंडिकेट कर रहा है रीजन वाइज एक वोटिंग पैटर्न दिखाई दे सकता है। मतलब शायद जाट वन साइडेड वोट कर रहा है, शायद पंजाबी भी वन साइडेड वोट कर रहा है। इनिशियल ट्रेंड से आ रहा है, और थोड़ा सा डेटा आ जाएंगे, मतलब और समझ लीजिए और 20 मिनट्स 30 मिनट्स के बाद